दोस्तों, इस वक्त हम बहरोड विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां के मशहूर कैंडिडेट सर क्या नाम है अपना? महेंद्र फौजी इसमें हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। अपना चुनाव चिन्ह मेरा गन्ना किसान। गन्ने का इनका चुनाव चिन्ह है। आने वाले चुनाव में क्या माहौल है, लोगों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये जानेंगे इनसे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जनता का इतना प्यार आपको मिल रहा है, क्या खूबी नज़र आ रही है आप में, क्या सोच है पब्लिक की जो आप इतना वोटिंग कर पाएंगे? आपको मेरी खूबी ये है सर, मैं जनता का पैसा बचा रहा हूँ। ये जनता का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं, ये खूबी है। मैं कोई काफिला लेके नहीं चल रहा हूँ, ना कोई पटाखा फोड़ रहा हूँ, ना कोई लाउड स्पीकर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लाउड स्पीकर ले जाएंगे तो दुनिया को कान बहरे होंगे। पटाखा फोड़ूंगा तो प्रदूषण होगा, और काफिला ले जाऊंगा तो रोड जाम होंगे। तो जनता का पैसा, जब ये 200 गाड़ी ले जा रहे हैं तो जनता का पैसा है तो बर्बाद कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर जिस गली से गुजरते हैं वहाँ जाम लग जाते हैं, मरीज हॉस्पिटलों में खड़े हो जाते हैं। सर ये जो लोगों का प्यार है, ये मेरे तो प्यार है। मैं पैदल घूम घूम कर उनका प्यार जीता है, तभी मैं यहाँ की विधानसभा में 35 से 40 हज़ार तो आज की तारीख में जीत रहा हूँ। और मेरी रेंज जाएगी, ये 55 हज़ार के ऊपर पहुँचाऊँगा मैं जीत कर। 55,000 वोटों से जीतने का इनका दावा है। क्या ये जो बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या इनको आप रोड पर लाने का प्लान है आपका? इनका रोड पर आगे आपको ये बताओ ना, हमारे एक बहन सानू थी, उसने कम से कम ना तो 10 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा कर दिया, उसको टिकट नहीं मिली। अब वो उसकी राजनीति ख़त्म कर दी। और ये नेता बहरोड में को तो सारे नेता ख़त्म करके जा रहे हैं। बहरोड का स्थानीय महेंद्र फौजी विधायक बनने जा रहा है, और फौजियों की और किसानों की आवाज़ बुलंद कर कर ये विधानसभा में जयपुर में पहुंच रहा है। नहर का मेरा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हमारे पीने का पानी और खेती का पानी खत्म हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ पहले नहर ला रहा हूँ, फौजियों की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। दोहरी लड़ाई लड़ कर ना मैं बहरोड को एक खुशहाल बनाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। उस रोजगार की जहाँ तक बात आती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहे हैं। पैसों की तंगी में आकर लोग क्राइम कर रहे हैं। क्राइम किसी राजनेता के हाथ में नहीं है, पैसों की कमी होने के कारण शौक ज़्यादा बढ़ गए हमारे। रोजगार में कैसा प्रयास रहेगा, क्या करवा सकते हैं आप? सर आप ये कह रहे हो क्राइम राजनेता की देन है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ ये क्राइम राजनेताओं की देन है, कोई छोटा आदमी की देन नहीं है। वो गुंडे फाड़ते हैं, वो अपने हित के लिए, और दूसरा को मरवा कर अपनी राजनीति करते हैं ये लोग, क्योंकि ये खुद थोड़ी मरते हैं, मरती तो आम पब्लिक है उनके बहके हुए में आकर। मैं कह रहा हूँ इनकी नीति और नियत साफ होती ना, तो आज बहरोड में BA पास लड़के मोटरसाइकिल चोरी नहीं करते। इनकी नीति खोट है, क्योंकि यहाँ न तो हमारे को कोई परमानेंट धंधा दे पाए हमारे बच्चों को। और मैं इनको, हमारे जो नेता हैं, इनको ये कह रहा हूँ कि हमारे ये 4 साल का अग्निवीर का ये किया है, ये बहुत गलत किया है। और ये पेंसिल बंद किया है, ये भी बहुत गलत किया है। ये जैसे पहले प्रणाली चल रही थी वही प्रणाली चलनी चाहिए। मैं पूरे गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को ख़त्म करो, और जो इनकी पेंसिल बंद करी थी वो पेंसिल चालू करो। सेम टू सेम पहले काम चल रहा था वैसे चलने दो, तभी कुछ सुधार होगा। और जो नवयुवक जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको धंधा दो, तभी तो हमारा यहाँ उद्धार होगा। आप क्या प्रयास करें, क्या कर सकते हैं जो लोगों को रोजगार मिलेगा? आपको अगर जनता मौका देती है, 60-70 हज़ार से आप जीत ही गए हो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं ये और आगे आपके पास सर, मैं ये बता रहा हूँ सर, रोजगार की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ परमानेंट ये फैक्ट्रियों में लग रहे हैं, इनको परमानेंट नहीं है, कम से कम उनको परमानेंट कर देंगे तो उनको थोड़ा शांति होगी। आज मेरे को तो कोई हटाएगा नहीं, तो उनको शांति होगी। अब आज लगे और कल हटा देगा तो वो तो बेरोजगार वैसे ही बैठा है, वो कम से कम उसको पक्का धंधा मिल जाए तो वो उसको थोड़ा शांति होगी, उसके बच्चों को थोड़ी शांति मिल जाएगी। मैं दिलासा दिला दूँ, मैं दिलासा दिला सकते हैं इसके अंदर। बाकी मिले नहीं मिले दिलासा तो मिल ही जाएगा। नहीं, काम मैं तो काम दिलाऊंगा, मैं दिलासा थोड़ी दिलाऊंगा। मैं पूरे देश के अंदर घूम कर ना नौकरी की है, मेरे को इस चीज़ का तजुर्बा है कि क्या क्या दुनिया का क्या दुख होता है। जिसकी उंगली कटी वो दर्द जानता है, जिसकी उंगली नहीं कटी वो दर्द नहीं जानता है। एक नशे का प्रकोप हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे दारू का नशा करते हैं। नशे के लिए क्या प्रयास करेंगे, कैसे रोकथाम कर पाएंगे? शराब की जहाँ तक बात आती है, घरेलू झगड़े बढ़ते हैं जिससे। मैं एक बात बता रहा हूँ सर, मैं तो शराब तो किसी को न, मेरा सगी भाई होगा ना, मैं शराबी आदमी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि शराब ही है। मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है ना, ये दारू प्या रहे नेता, ये झगड़ा की जड़ है।
ये सारी झगड़ा की जड़ नेता है, ये प्यार है, किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, ये दारू पिया पिया के। चुनाव तो मात्र महीने 2 महीने के रहते हैं, उसके बाद जो पियेंगे वो जेब से पियेंगे। जेब से क्यों पिएगा, इनकी आदत खोटी डाल रखी है इन्होंने। अच्छा, जब फ्री की पीने को मिल रही है तो फिर वो जेब से पियेंगे नहीं, वो चोरी करेंगे, किसी की जेब काटेंगे और मटर काटेंगे, पियेंगे नहीं, जेब काटेंगे सर, वो दूसरा की जेब काटेंगे और जेल में जाएंगे और उनके परिवार रोएंगे। फिर वो ये आदत पहले ये खराब नहीं गिरे। अरे किसी का घर बसाओ, किसी को उजाड़ो मत, मैं ये कह रहा हूँ इन नेताओं को। मैं आपके बहरोड में ज़्यादातर शादी की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, कुंवारे लड़कों की ज़्यादा संख्या है, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपको, जो शादियां उन करवाने की आप चेष्टा रहेगी? मेरी शादियों की है, ये करना भूर्णन हो रहा है, ये मतलब लड़कियों का और लड़कों का अनुपात बिगड़ गया है। ये मैं क्या करना भूर्णन पे, हमारे करना भूर्णन भ्रूण हत्या की बात कर रहे हो? हाँ, इस पर रोक लगाऊंगा। या चोरी छुपे जो कर रहे हैं ये गंदा काम, उनको मैं सबक सिखाऊंगा कि ये जो हत्याएं हो रही है पेट के अंदर ही, माँ पेट के अंदर ही उसको ख़त्म कर रही है, ये सबसे बड़ी हत्या ये है। उसी की वजह से हमारे अनुपात डगमगा गया है। इसलिए बिहार बंगाल की यहाँ बच्चियाँ आ रही है, उनको हमने रोकना है। कि इनको पहले चैलेंज करूँगा, भाई ये धंधा छोड़ दो, लड़का लड़की एक समान है, बेटी है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान करूँगा। और मेरा मेन मुद्दा ये पानी का है और ये फौजियों का, ये सारे मेरे सॉलिड मुद्दे हैं। मैं जीतते ही मुख्यमंत्री को पहली बार पानी के लिए, क्योंकि मैं पानी के मुद्दे पर मैं विधानसभा में पहुंच रहा हूं, फौजियों की तो मैं शुरू से आए तब से आवाज़ उठा रखी है। जीत तो गए ही आप वैसे भी। मैं जीत चुका हूं, आज की तारीख में तो 40,000 से जीत रहा हूं और आगे मेरा 55,000 जाएगा। 15,000 वोट और एक्स्ट्रा डल जाएंगे। और एक्स्ट्रा जलेंगे। कल मेरा फौजी भाई है, यही हमारे सैनिक बोर्ड है, वहाँ मेरा सम्मान कर रहे हैं। कल वहाँ रागनियों का और वो कल प्रोग्राम है, कौन गायक आ रहा है? वो बाहर के गायकार आ रहे हैं हरियाणा के, तो वहाँ आप भी आइए, आपका भी वेलकम है। यही बगल में यही है, बिजली पावर हाउस है, वहाँ पर है। तो जीत आप जनता की होगी, जनता लड़ रही है और जनता का चुनाव है और बहरोड की जनता जीतेगी। ये बहरोड की जनता लड़ रही है, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, तो पैदल चल कर कहाँ जाऊँ, ये सारी जनता लड़ रही। ये महेंद्र फौजी के कार्यकर्ता है जितने भी यहाँ खड़े हैं, इनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सर आप अकेले घूम रहे हैं, न पीछे कोई काफिला है आपके पीछे, न कोई फॉर्चूनर है, पैदल चल रहे हो आप। ये जो फॉर्चूनर आ रही है कहाँ से ला रहे हैं ये नेता लोग? फॉर्चूनर हरियाणा से ठा के ना 200 ले आ रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँ, यहाँ ये पेट्रोल पंप की बात है, हमारे ये नारनौल रोड पर वहाँ 200 गाड़ी एक दिन खड़ी होगी। अब 200 गाड़ी आएगी ना, जनता या बहरोड तक रोड जाम होगा और 3 घंटे तक रोड जाम हो गया, तो जनता तो अपने घर में जाना है, कोई किसी को अर्जेंट काम है वो तो यहाँ अड़ज गया, उसका काम तो रास्ते में हो गया। तो ये लोगों का ये भी कहना है कि वो तो सिर्फ 100-200 वोट लेकर सिमट जाएंगे, वोट तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो ये बात कह रहा है वो उसकी खुद की मानसिकता है, उसका ये होगा, उसको ही सोचो, उसके ही 100-200 आएंगे। मैं तो ये 55,000 की लीडिंग लेकर जीतूंगा चुनाव। ये मेरे साथ मतलब ये 7,000 में फौजियों को ग्राउंड में जोड़ा है, तो 5 का हिसाब लगाओ, 35,000 तो वो हो गए और ये आम जनता हो रहे। मैं 55,000 से जीत रहा हूँ और कल बलडोज ने मेरे को एक तरफा समर्थन दिया है। कल की बात है, आप बलडोज में जाके पूछ लो, मेरे को पूरे बलडोज ने ये कहा कि एक वोट बाहर नहीं जाएगा बलडोज का। बहरोड में क्या रहेगा यहाँ पे समझदार? बहरोड के अंदर अकेला 18,000 वोट लूंगा, ये किसान गन्ना के निशान के ऊपर 18,000 अकेला वोट लूंगा। यहाँ को और किसी की दाल गन्ने वाली नहीं है। फिर ये गन्ने चूखने के लिए तो पब्लिक में भेजो। जब मैंने नहर का मुद्दा उठाया तो गन्ना पैदा हो रहा, हर किसान गन्ना बोएगा तो आप ही गन्ना चूसेंगे ये, और गन्ना नीचे से ऊपर तक मीठा होता है, ठीक है। तो ये महेंद्र फौजी भी उसी हिसाब का आदमी है, सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। जनता को कोई मैसेज देना चाहते हो अपने वोटरों के लिए? कोई मैसेज हो आपका, जैसे जो जीत तो गए वैसे भी आप? मैं जनता को ये मैसेज दूंगा, ये बेईमानों से बचो, नहीं तो बहरोड को बेच के चले जाएंगे। यहाँ 3रे दिन कर्फ्यू लगेंगे या 3रे दिन मार कटाई होगी, तो अपना भविष्य खतरे में मत डालो। और ये महेंद्र फौजी है, देश भगत है, यही बहरोड को बचाएगा। बाकी इनके किसी की हिम्मत नहीं कि बहरोड को। एक तरफ वो हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं मैं 40-45,000 वोटों से जीत गया हूँ। देखो ये हेमंत बेतु की बातें करता है, उसमें बचपना है, उसको ये नहीं पता मैं पंच, सरपंच, डेलीगेट, पार्षद और अब ये लड़ रहा हूँ। मैंने ये भी सुना है आज तक कभी हारे नहीं हो आप जब चुनाव लड़े? हम कभी हारे नहीं, हारेंगे भी नहीं।
ये हम हारेंगे नहीं चुनाव। ये 14 ये बाजार है ना, इनका तो चौथा पांचवा नंबर है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास भोगला भी नहीं है। मैं जनता को डिस्टर्ब, अभी डिस्टर्ब किया कि नहीं चुनाव के सामने, तो डिस्टर्ब करने वाला मैं नहीं हूँ। आपके कानों को भी बचाना है मेरे को, ये फोड़ के रही। देखो शरीर पर इनका ध्यान है, नाकों से लेके कानों तक ये बचाएंगे। अच्छा, अभी जनता में एक भाव है लोगों का आपके प्रति, प्यार है, क्या कहना चाहेंगे? वो आपके स्वभाव की वजह से, शरीर देख कर लोग ये पत्र मैं 3 मौत झेल के जिंदा बैठा हूँ। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मैं गद्दार आदमी नहीं हूँ। इस देश को बचाने वाला हूँ, अपनी जिंदगी पूरी देश के नाम करके आया हुआ महेंद्र फौजी है। इनकी तरह थोड़ी हूँ मैं कोई चोर आदमी। अच्छा, चुनावों में अक्सर पैसों से इलेक्शन जीते जाते हैं, आपके पास कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं है, पैदल घूम रहे हो, कि जनता कहाँ तक विश्वास करेगी आप? ये पैसों से चुनाव नहीं जीता। मैं हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण बताऊँ आपको। एक राजगढ़ है, वहाँ से एक सूरजमान धान का था, वो बैंड बजाता बजाता विधायक बना है। मैं तो पेंसिल ले रहा हूँ और देश के नाम पूरी जिंदगी पक्का इरादा कर टॉर्च के निशान के साथ लोग ये तो आए नहीं कहीं। इनकी गिनती क्या 9 में ना 13 में, ये तो दफा दफा हो गए। तीनों पार्टी वाले, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, ये बलजीत वाली फाइट रह गई है हेमंत शर्मा और महेंद्र फौजी के बीच। क्या लगता है हेमंत शर्मा को पछाड़ के आप इलेक्शन जीत सकते हैं? हेमंत को मैंने ये कहा, बेटा तू अभी बच्चा है और बेतू की बातें मत कर वो कर, क्योंकि तेरे को अभी राजनीति सीखनी है। तू कहेगा मैं हिमालय से पहाड़ नहीं लाऊंगा, अरे हमारी 7 पीढ़ी गुजर जाएगी जब भी नहीं आएगा। हमारे तो हरियाणा का या सतलुज का ये पानी आएगा, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। वो ये कहेगा मैं फलाना, वो पानी वो आप समझे नहीं, उनका वो कावड़ लेके आएंगे, वो हिमालय से पानी इसलिए ला रहे हैं, वो वहाँ से कुछ बाल्टियाँ लेके आएंगे। चलो आप कहाँ से पानी ला रहे हो? ऐसे मैं तो ये सतलुज का या मेरा हरियाणा से, ये 2 जगह से लेकर आऊँगा। मेरे को हरियाणा से ला रहे हो? या हरियाणा से या सतलुज का, भाई 2 ही पानी आएगा, क्योंकि हरियाणा का मेरा सेकंड प्रायोरिटी में, फर्स्ट मेरा सतलुज, क्योंकि हरियाणा दूसरा अदर स्टेट हो जाएगा तो हो सकता है हमारी सरकारों को तालमेल नहीं बैठे और वो बीच में हमारा पानी रोक दे तो फिर हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। जीतने के बाद आप कौन सी सरकार में जाना पसंद करोगे, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? मैं उस सरकार में जाऊंगा जो मेरी बहरोड की नहर का मुद्दा मैं उठा कर लेके जा रहा हूँ, उसमें जीत के जा रहा हूँ। जो नहर का पानी लाने की यहाँ भरेगा, दोनों पार्टियों को बहुमत तो मिल नहीं रहा है। जो लंगड़ी सरकार है, जो मेरा पहला ये मानने की कि मैं बहरोड में नहर के लिए प्रोमिस कर रहे हैं, मैं उसी का सपोर्ट करूंगा और किसी का नहीं करूंगा। जीत तो गए आप, मोहर बनवा लिया आपने? क्या जीत तो, चुनाव जीत तो गए ही, मोहर तो बनवा लेते। मोहर की मेरे को क्या जरूरत है, ये सारी मोहर ही है, यही मोहर है मेरी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ महेंद्र फौजी, जो दावा ठोक चुके हैं, जीत चुके हैं चुनाव, ये बस डिक्लेयर होना बाकी है। और जो जितने राजनेता उनके तो आपने सर्दी चढ़ा दी होगी। उनका कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे, वो बिलों में बढ़ गए। एक तरफा जीत है, आपको बता दूं मैं। आप मेरे से दोबारा 3 तारीख बाद में बात कर लेना अलवर में। कल आपका प्रोग्राम है? कल यहाँ हमारा ये फौजियों का है, यहीं पर। जनता को प्रोग्राम के बारे में मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा पूरे फौजी भाई पूरे तहसील का सम्मान कर रहे हैं, वैसे ही आप मेरा सम्मान करोगे तो आपका सिर ऊंचा होगा और सत्य की विजय होगी और बेईमान यहाँ से गोल हो जाएंगे और बहरोड एक सड़क बनेगा। जो ये गुंडागर्दी है, ये सारे के वही हाल है कि या तो ये यहाँ बहरोड छोड़ के भाग जाएंगे या बिल में बढ़ जाएंगे, 2 ही काम होगा। और यहाँ किसान व्यापारी का राज होगा। धन्यवाद जी। ये तो हमारे साथ थे महेंद्र फौजी जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।